Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग हिमालय को देख रहे थे और हिमालय के बारे में जो है सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक हम लोग इसमें बहुत वीडियो देखे हैं। हम लोग अलग अलग पॉइंट को हमने देखा। पामीर की ग्रंथि से स्टार्ट किया था हमने और हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन है, जो प्रादेशिक विभाजन है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। हमने नंगा पर्वत, राकापोसी और काराकोरम को देखा, है ना, और नामचा बरवा तक देखा। लेकिन नंगा पर्वत और नामचा बरवा के बीच में एक पर्वत जो है, जो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एवरेस्ट, इसको हमने नहीं देखा। तो आज की वीडियो में हम एवरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो है, ऐसे एवरेस्ट का कंटेंट बहुत बड़ा है ना। इसके जब एवरेस्ट का कहानी सुनिएगा कि कैसे कैसे चूँकि इसकी लंबाई को जो है मापा गया, जो आप जानते हैं कि 8,848 मीटर जो है ना, 0.2 या कुछ है, इतना मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। तो ये कैसे मापी गई, यह जो है बहुत लंबी कहानी है। उसमें इतना यंत्र वगैरह जो इस तरह का साधन नहीं था, फिर भी उसमें चूंकि ये सब काम जो है अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में किया गया था, है ना। अंग्रेज चूंकि हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो है अंग्रेज लोग इस सब चीज़ में माहिर थे। उन्होंने जो है इसके बारे में एक ऐसा मशीन था, दूर दूर से, ऐसा कहता है दक्षिण से भी इसकी लंबाई मापा, बहुत जगह से मापा, लेकिन जब हर जगह से माप में जब परफेक्ट हुआ तब इसका नाम रखा गया। और अलग अलग वर्ष में अलग अलग जो है ग्रुप, जो सर्वेयर ग्रुप थे, सर्वे के लिए जो ग्रुप आते थे वो अलग अलग था। और बहुत लंबी कहानी है एवरेस्ट की। खैर उतना हम लोग जान के क्या करेंगे। हाँ, लेकिन जो चीज़, जो रोचक बातें हैं, बस हम उसको आपको एक छोटा सा इसमें जो है बता देते हैं। कहा जाता है बहुत सारा सर्वेयर जो गए इसका सर्वे करने के लिए, मलेरिया का शिकार हो जाते थे, लोग मर जाता था, कोई इसके करीब हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना दिक्कत था उस समय और साधन उतने थे नहीं। और ये गगनचुंबी जो है एवरेस्ट बहुत ज़्यादा, 8,848 मीटर, 8 किलोमीटर, और उसके बाद 800 मीटर, 8.5 किलोमीटर लंबा जो है आप एक पर्वत चोटी, बहुत बड़ी थी अपने आप में। सबसे पहले कहा जाता था कि कंचनजंगा ही सबसे लंबी है, लेकिन बाद में जो है इसको भी देखा गया कि नहीं, इससे भी लंबा है जो एवरेस्ट है। फिर दोनों को नापा गया और जो है एवरेस्ट ज़्यादा लंबा निकला, है ना। इसके पीछे भी बहुत सी जो है बातें हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आप जानते ही हैं, एवरेस्ट को कहा जाता है। तो यह एवरेस्ट है कहाँ पर? यह एवरेस्ट है नेपाल, जिसको कि केंद्रीय हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय जो है, उसी में आपका नेपाल हिमालय में एक जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो कौन है आपकी? तो एवरेस्ट है ना। तो ये आपका नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसको आप केंद्रीय हिमालय भी कहते हैं। और उसमें धौलागिरी भी है ना, अन्नपूर्णा चोटी भी है, मनसालू भी है, गौरी शंकर भी है, छुयू भी है और मकालू भी है। ये सभी जो है पर्वत चोटियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्वत चोटियां जो है एवरेस्ट में है। और आप जानते हैं कि नेपाल हिमालय जो है वह बाकी हिमालय से सबसे ऊंचाई पर है ना। ठीक, यहीं से नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर का भी जो है गुजरता है। कहाँ से? एवरेस्ट से होकर जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर गुजरता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर नेपाल है, इसके बाद वाला क्षेत्र जो है ये तिब्बत है ना। ये तिब्बत है, जो चाइना का क्षेत्र, ये तो तिब्बत है। तो यह नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आपका एवरेस्ट चोटी है, बॉर्डर से गुजरती है ना। इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसी एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। और इसी एवरेस्ट को जो आपका तिब्बत में है उसको क्या कहा जाता है? तो जो चोमुलुंगमा है ना, चोमोलुंगमा, यह जो है तिब्बत में कहा जाता है। सागर माथा का जो अर्थ है वह होता है स्वर्ग का शीर्ष। क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष, मतलब स्वर्ग का सिर, मतलब स्वर्ग का जो माथा है, स्वर्ग का सिर जो है सागर माथा, इसका अर्थ होता है। और जो चोमुलिंगमा है, इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, है ना। चोमुलिंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, जो इसको तिब्बत लोग इस नाम से इसी एवरेस्ट को बुलाते हैं। ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल ऊंचाई है 8,848 हमने बताई ही, और 29,032 जो है इसकी फीट है। 29,032 फीट जो है इसकी ऊंचाई, ये जो है आपका फीट में मापा गया है, और यह जो है आपका मीटर में है। 8,848 मीटर में माना जाता है। ऊंचाई का नाप जोख जो है 1955 में, 1955 में जो है ऊंचाई का नाप जोख जो है हुआ है। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। यह कब क्लियर हुआ? तो 1955 में। ऐसे इसके पहले भी जो है इसमें सर्वेयर लगे हुए थे, सर्वे जो है इसका चल रहा था, अलग अलग ग्रुप जो है इसके बारे में पता कर रहे थे। बहुत लोगों की जानें भी इसमें गई है, बीमारी की, क्योंकि इसके करीब में जाने से जो है बहुत सारा विषैला चीज़ भी था, जिससे कि लोगों की मृत्यु भी हुई है ना। 1955 के सर्वेक्षण में हुआ। इसके बाद चीनी सर्वेक्षण में इसका कंफर्म हुआ। 1995 में सर्वेक्षण हुआ, इसके बाद जो है चीनी लोगों ने इसका एक सर्वेक्षण किया, और चीनी सर्वेक्षण में भी जो है वही रिजल्ट आया, और तब जो है ये मान्य हो गया। क्योंकि दोनों ही सर्वेक्षण में जो है
यह चीज़ माना गया। पहले 1955 सर्वेक्षण हुआ और बाद में जो है चीनी सर्वेक्षण, चीन के लोगों ने सर्वेक्षण किया और तब जो है इसको मान्यता दे दी गई। इसका वर्तमान नाम जो है 1865 में जो अभी इसका नाम एवरेस्ट रखा गया, वह क्यों रखा गया, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले जो सर्वेयर जिन्होंने इसका ये किया था उनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। क्या नाम था? जॉर्ज, है ना, जॉर्ज एवरेस्ट। और उन्हीं के नाम पर जो है, जॉर्ज एवरेस्ट साहब के ही नाम पर जो है इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। खैर इन्होंने इस बात का मना किया कि मेरा नाम इसका मत रखो, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, जो नेपाल के लोग हैं, हिंदी भाषी अलग अलग लोगों भाषा के लोग हैं, ये एवरेस्ट का जो है, ये चूंकि इंग्लिश नाम है, उसको हिंदी में लिखने में भी दिक्कत होगा और ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है इसके बाद वाला सर्वेयर जो थे उन्होंने इसका श्रेय इनको दिया और इन्हीं के नाम पर जो है रख दिया। ऐसे जॉर्ज एवरेस्ट ही सक्सेस नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने इसका आगाज जो किया था इसमें मेहनत उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। 1865 में लंदन में मौजूद रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, है ना, रॉयल ज्योग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफिकल सोसाइटी, यह जो है लंदन की सोसाइटी है ना, और वहीं से जो है ना, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा उस समय में भारत के सर्वेयर जनरल एंड्रयू बाघ के सुझाव पर, जनरल एंड्रयू बाघ इसके नाम पर, है ना, जनरल एंड्रयू बाघ जो था, इन्होंने ही जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत चोटी का नाम एवरेस्ट रख दिया और जो है वह बाद में रह गया, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी जो है मना ही की। बाघ ने अपने से पहले सर्वेयर, है ना, सर्वेयर जनरल रहे सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखने का सलाह दिया। जॉर्ज एंड्रयू बाघ ने जो है एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट रखने का सलाह दिया, क्योंकि इसके पहले जो सर्वेयर था उनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम एवरेस्ट रखने का जो है उन्होंने ये किया। लेकिन बाद में जो है उनका नाम उन्हीं के नाम पर एवरेस्ट रखा गया, जिनका कि उन्होंने बाद में मना ही की कि मेरे नाम पर मत रखो, जबकि दूसरा लोग चाहेगा कि हमारे नाम पर रख दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है उन्हीं के नाम पर वो रह गया। हालांकि जॉर्ज एवरेस्ट खुद इस बात से सहमत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम पर जो है ये रखी जाए, क्योंकि इसको हिंदी में लिखने में और भी जगह पर करने में जो है उनको ठीक ये चीज़ नहीं लग रहा था। 70 साल पहले सन 1953 में, है ना, 70 साल पहले 1953 में 1953 में जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड से कौन था? न्यूजीलैंड से जो है आपका एडमंड हिलेरी था, एक पर्वतारोही है, आप जानते हैं। न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी और नेपाल से जो है आपका शेरपा तेंजिंग नोर्गे, है ना, नेपाल से पर्वतारोही है शेरपा तेंजिंग नोर्गे, यह जो है तेंजिंग नोर्गे, यह दोनों जो है इस पर जो है चढ़ाई करता है ना। कौन कौन? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे, यह दोनों जो है आपका एक न्यूजीलैंड से और एक नेपाल से ने पहली बार एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रचा। इन्होंने सबसे पहले जो है ये विजयी चोटी जो एवरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची थी, इस पर सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने जो है विजय पाई, सबसे पहले जो है इसको फतह किया, इस पर चढ़ गया। यह 29 मई का दिन था जब दोनों पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो सबसे पहले एवरेस्ट पर जो दोनों एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने कदम रखा, कब रखा? तो 29 मई को। कब रखा कदम? तो 29 मई को जो है इन्होंने सबसे पहले कदम रखा। 29 मई का दिन था जब दोनों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर कदम रखा था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 29 मई को इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे। यह जो है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे जो है मनाया जाता है कब? तो 29 मई को, क्योंकि सबसे पहले 29 मई को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने जो है इस पर विजय पाई थी। और यह एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल हिमालय में है। और इसकी कहानी जो है मित्र बहुत ही मतलब कि जब आप पूरा इसका इतिहास देखिएगा, खैर चूँकि बात क्या है कि वो ना तो आपको कोई कंपटीशन में पूछने वाला है ना कहीं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने वही आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, जानिए कि इसमें
उस समय का देखिए हम नाम भूल रहे हैं, कोई एक यंत्र था जिसको कि 5-5, 10-10 आदमी मिल के उठाते थे, 15-15 आदमी मिल के उठाते थे, और वो सिर्फ इस चीज़ का यंत्र था जिससे उसकी ऊंचाई जो है नापने का प्रयास की जाती थी। फिर बाद में उसमें उस साधनों में बदलाव आया और धीरे धीरे जो है नया नया साधन आते गए, और बाद में आप देख रहे हैं 1865 सबके टाइम, सॉरी 1955 था ना, 1955 सबके समय में जो है इसको जो है अच्छे से इसका चीनी सर्वे भी बाद में हुआ, उन्होंने भी इसको माना और जो है इसको सही निकाला गया। तो इस तरह से, चूंकि देखिए उस समय जो है हमारे देश के लोग तो इसमें माथा नहीं लगा रहे थे, अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने जो है एवरेस्ट के बारे में जानना चाहा, इसके बारे में और भी बहुत चीज़ है ना, लेकिन इतना विकराल है ना प्रकृति। जब इस सब चीज़ को देखना चाहिए, कभी कभी मौका मिले तो देखना चाहिए आदमी को, क्योंकि क्या पता जीवन में फिर तो बहुत ये होता है। तो इसकी कहानी जब हमने पढ़ी तो बहुत हमको आश्चर्य लगा कि कितना स्ट्रगल किया होगा लोगों ने, और जितना बात आप एक बार में जान लेते हैं, इतना चीज़ एक बार में नहीं मिलता है, अलग अलग सर्वे होता है, अलग अलग जो है उसके लिए चुकानी पड़ती है, बहुत नुकसान होता है। कई सर्वेयर का जो है मलेरिया से, टीबी से जो है उसमें जान जाता था, क्योंकि उसके करीब में जो है कहीं कहीं ग्लेशियर होती थी, कहीं कहीं का अलग जीवाणु वगैरह है, कुछ काट लिया, तो इस तरह की भी चीज़ें बहुत। कितना का तबीयत खराब हो गया था जो वापस लौट गया फिर लंदन इसके एवरेस्ट को ये करने के लिए। फिर बाद में जो है इसका पता अच्छे ढंग से लगाया गया, दूर से इसको मापा गया और बढ़िया से बताया गया। तो ठीक है, आज यहीं एवरेस्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।